परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने ऐसी एक मौका हमारे जीवन में दिया है कि एक बार और ये सुबह के टाइम प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन कुछ मनन करने के लिए, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले कई महीनों से हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक थोड़ा बहुत ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। आज से हम 43 अध्याय के अंदर जाएंगे। 43 अध्याय में हम देख सकता है कि जोसेफ मीट्स हिज ब्रदर्स ए सेकंड टाइम। दूसरा बार या योसेफ अपना भाई लोगों के साथ मिल रहा है, ये हम इसमें देख सकता है। और तरीके से हम बोलेंगे तो ये अभी हम पढ़ रहा है, ये अध्याय सब जोसेफ की जीवन के बारे में लिख रहा है। ये 43 अध्याय में हम देख सकता है कि रीबिल्डिंग द रिलेशनशिप, रिश्ता को दोबारा बना रहा है। रिश्ता को दोबारा बनाना क्यों पड़ता है? पहला रिश्ता टूटा हुआ है। हम जानता है कि याकूब के घर पे भाई लोगों का बीच का रिश्ता टूटा पड़ा हुआ था। हो सकता है उसी के कारण याकूब ने उनका बेटों में फर्क देखा हो। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में भी ऐसी मौका आता है, हमारा शारीरिक भाई लोगों के बीच में और हमारा आत्मिक भाई लोगों के बीच में बहुत बार हमारा रिश्ता टूट जाता है। कभी हो सकता है वो क्या बोल रहा है वो हम को सहन नहीं होता है, हम क्या बोल रहा था वो उनको सहन नहीं होता है। हम सच्चाई के लिए खड़ा हो जाएगा, वो लोग झूठ बोलेगा, नहीं तो वो लोग सच्चाई के लिए खड़ा हो जाएगा, हम झूठ बोलेगा। ऐसी बहुत सारा कारण के द्वारा ये रिश्ता टूट सकता है। ऐसी इनके जीवन में भी एक रिश्ता टूट गया है, परंतु जोसेफ उसी के लिए काम कर रहा है, वो टूटा हुआ रिश्ते को दोबारा बनाने के लिए। नहम्याह हम देख सकते हैं कि टूटा हुआ दीवार बना दिया है, उसको मरम्मत काम किया है। इसलिए हमारे जीवन में भी एक रिश्ते का टूटा हुआ अवस्थे को मरम्मत करना, मेंटेनेंस करना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। जोसेफ के जीवन से हम ये सीख सकता है, कभी भी हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूटे ना जाए। हमारा रिश्ता बीच बीच में हम उसी को दोबारा बनाए, मेंटेनेंस करे, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और उसका 1 से लेकर 14 पद तक हम देख सकता है कि जेकब डिसाइड्स टू लेट द ब्रदर्स रिटर्न टू इजिप्ट विद बेंजामिन। बेन्यामीन के साथ उनका भाई लोगों को वापस भेजने के लिए याकूब निर्णय ले रहा है। अभी तक उसने नहीं करूँगा बोला था, परंतु परिस्थिति ऐसी हो गया है, उसको भेजना ही पड़ेगा। ऐसी एक निर्णय उसने लिया है। इसी के सबके पीछे परमेश्वर का हाथ हम देख सकता है। आज हम उसका पहला और दूसरा पद और ध्यान करेंगे। उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया। जब वो अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उसके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। जब ये अकाल चालू हुआ, वो लोग मिस्र की ओर जाकर
खाने का वस्तुओं भोजन वस्तु लेके आया, वो पहला साल में थे। परंतु जोसेफ को मालूम है ये 1 साल के लिए नहीं है, एक साथ लंबा साल खींचेगा। परंतु उनका भाई लोगों को नहीं मालूम था। वो लोग सोचा होगा अरे यार इस साल ऐसी खराब ही है, अगले साल ठीक हो जाएगा। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि अगला साल बहुत टेरबली, बहुत भयानक रीति से, भयंकर रीति से ये अकाल बिड़ गया है। परमेश्वर का हाथ इसी के ऊपर हम देख सकता है। उसके बाद वो बोल रहा है हमारा अन्न तो ख़त्म हो गया है, इसलिए तुम लोग क्या है इजिप्ट की ओर जाओ। जोसेफ ने भी सोचा था है कि ये अकाल से जल्दी निबट जाएगा, इसलिए बिन्यामीन को भेजने का जरूर नहीं पड़ेगा। परंतु हम देख सकते हैं कि उसने शिमियोन को छुटकारा देने के लिए उनका दिमाग में आया नहीं है, बेंजामिन को ना भेजेगा ऐसी एक निर्णय लिया था। परंतु खोया हुआ शिमियोन को वापस लेने के लिए उनका जीवन में कोई निर्णय नहीं लिया, उसका कोई भार नहीं था। प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों में भी हमने देखा था याकूब को अपना बच्चों लोगों के बीच में एक दूसरे से ज़्यादा प्रेम करना, एक दूसरे को कम प्रेम करना, ऐसी एक भावना उनका हृदय में था। प्रिय भाइयों बहनों, जो कोई भवन में ऐसी एक मनभावना होता है, बच्चों लोगों के बीच में एक को ज़्यादा प्रेम, जे को कम प्रेम, ऐसी कहाँ जीवन बिता रहा है, उसी घर पे गड़बड़ियाँ आ जाता है और भाई बहनों के बीच में कोई अच्छा एक रिश्ता नहीं होगा, ऐसी एक स्थिति में लेके जाएगा। इधर भी हम देख सकते हैं कि याकूब के परिवार में क्यों ऐसी हुआ है, उसी के कारण हुआ है। इसलिए हम सतर्क रखें, हमारा बच्चों लोगों को एक जैसी हम प्रेम करें। हो सकता है कुछ बच्चे लोग पढ़ने में समर्थ हैं, बुद्धि और शक्ति है उसमें, कुछ लोगों में बुद्धि कम है, कुछ लोगों का स्वभाव अच्छा है, कुछ लोगों का थोड़ा बुरा स्वभाव है, कुछ लोग देखने में खूबसूरत है, कुछ लोगों को सौंदर्य है नहीं है। इसलिए हम उसी को देखकर उसी को प्रेम करने में, प्यार करने में हम अलग अलग ना देखें। बच्चा परमेश्वर ने दिया हुआ है, इसलिए हमको क्या करना है, हर एक हमारा बच्चों को एक जैसी हम देखें, एक नजरिया से देखें, नहीं तो गड़बड़ियाँ आएगा। ऐसी गड़बड़ी से बचाने के लिए हमारे जीवन में याकूब के जैसी एक नजरिया हमारे जीवन में ना होना है। उसके बाद वो बोल रहा है तुम जाओ, जाके कुछ खाने के लिए लेके आओ, कुछ भोजन वस्तु लेके आओ, हमारा सामान खत्म होते जा रहा है। जेकब धीरे धीरे उनको क्या ना करने का था, ऐसी काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये सब परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम है। हम ऐसी सोच सकता है, कभी हो सकता है पिछले साल जेकब ने परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा, ये अकाल थोड़ा हटा दो, हमको थोड़ा आश्वासन दे दो, कुछ रिलीफ हमारे जीवन में भेजे। हो सकता है ये गुस्सा भी हो गया होगा, क्योंकि स्थिति और कड़वापन में बदल रहा है। परमेश्वर उसको आंसर नहीं दिया है, इसलिए उसने गुस्से में पूछा होगा, प्रभु परमेश्वर क्यों मुझे जवाब नहीं देता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में भी बहुत बार ऐसी हम भी प्रभु से क्वेश्चन किया हुआ है, क्यों हम ऐसी। परंतु हमारे जीवन में कड़वापन के अनुभव हो, मधुर के अनुभव हो, सबको हम एक जैसा देखे, एक नजरिया से देखे, हम प्रभु से क्वेश्चन ना करें। सब कुछ प्रभु को जानता है, हमारा जीवन में कैसी ये चीज़ हो रहा है, ये सब हम देखने वाला है।
परंतु योग के जीवन में हम देखे हैं, योग उनका पत्नी से बोल रहा है, भलाई भी परमेश्वर ने दिया है, अभी कुछ बुराई भी परमेश्वर दे रहा है। भलाई हमने लिया है, अभी ये बुराई लेने के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। ये नजरिया हमारे जीवन में होना चाहिए। इसी के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था, परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना। ये अकाल सब लेके इसलिए आया है, उसी के द्वारा याकूब के जीवन में बहुत भलाई लेके आए, बहुत समस्या को अड़कर और खुशियाँ लेके आने के लिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में कटुआ लेके आता है, उसी के द्वारा हमको और मीठापन के अनुभव में हम जाता है। परमेश्वर मीठापन के अनुभव में लेके आएगा, भलाई की ओर हमको लेके जाएगा, भलाई हमारे जीवन में आ जाएगा। ऐसी एक नजरिया के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।